आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र ठकुरी बाबा के संबंध में। छायावाद की महान कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र ठकुरी बाबा एक विशिष्ट रचना है। इसका महत्व क्यों है और यह उनके अन्य रेखा चित्रों से किस रूप में भिन्न है, इसको हम अभी जानेंगे। ठकुरी बाबा साधारण अर्थ में रेखा चित्र नहीं है। महादेवी वर्मा ने इसके माध्यम से ग्राम्य समाज के उस हिस्से की सामाजिक दशा का यथार्थ चित्रण किया है जो जीने के लिए जरूरी बुनियादी साधनों से भी वंचित है, लेकिन इसके बावजूद उनमें गहरी मानवीय सहानुभूति, करुणा, जीवन राग और कर्मठता मौजूद है। इस रेखा चित्र में व्यक्त सामाजिक चेतना की इन सभी विशेषताओं को हम देखते हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में भाषा और शिल्प का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाता है। रेखा चित्रों की शिल्पगत विशिष्टता और उसके भाषिक सौंदर्य को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का चर्चित रेखा चित्र नहीं होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत विराट फलक और गहरी सामाजिक संवेदनशीलता इसकी मुख्य विशेषता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने एक सामान्य से पात्र को क्यों विशिष्ट बनाया है। जब हम इसे देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि समाज का एक साधारण सा व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम महादेवी वर्मा के लेखन से भी परिचित होते हैं। इस रेखा चित्र में उन्होंने अपने जीवन में आए कुछ ऐसे समय को लिखा है जो हम सभी को आकर्षित करता है। उनके रेखा चित्रों में आमतौर पर सामाजिक दृष्टि से अत्यंत गरीब, अशिक्षित और असाधारण पात्र मौजूद होते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो लेखिका को उस समाज में दिखाई नहीं देता जो शिक्षित, संपन्न और विशिष्ट लोगों का है। इन साधारण लोगों के जीवन में असाधारणपन वह ढूंढ लेती हैं और अपने हृदय की संपूर्ण संवेदना और रचनात्मक ऊर्जा के साथ उन्हें शब्दबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। महादेवी वर्मा ने कई रेखा चित्र लिखे हैं। ठकुरी बाबा उनमें से एक है। यह रेखा चित्र कई दृष्टियों से अन्य रेखा चित्रों से अलग है और विशिष्ट भी। जब हम इसकी शैली और भाषा पर विचार करते हैं तब हम इसकी विशिष्टता से प्रभावित होते हैं। इस रेखा चित्र में ठकुरी बाबा ही नहीं, अन्य कई पात्र हैं जिनका अपना व्यक्तित्व है, अपनी कथा है, अपने दुख हैं। इन सभी पात्रों के जीवन से मिलकर जो समाज हमारे सामने आता है, उनकी तकलीफ़ें और उनके दुख हमारे सामने आते हैं तो हमारा हृदय करुणा से विगलित हुए बिना नहीं रहता। यह करुणा निष्क्रिय सहानुभूति पैदा करने वाली करुणा नहीं है, बल्कि हमें अपने समाज के अंतर विरोधों को समझने की चेतना और दृष्टि देने वाली करुणा है। यह हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, सक्रिय बनाती है। ठकुरी बाबा का मूल्यांकन इसी संदर्भ में किया जाना चाहिए कि यह एक समाज की चिंता और उनके प्रति सहानुभूति को दर्शाती है। ठकुरी बाबा में महादेवी वर्मा ने उस शिक्षित समाज की कमजोरियों को भी दर्शाया है, जिसके कारण ठकुरी बाबा और उनके संगी साथियों का व्यक्तित्व असाधारण बनकर उभरता है। ठकुरी बाबा जैसे लोगों के बारे में आज समाज ने चिंता करना छोड़ दिया है। यह सामाजिक दृष्टि श्रेयस्कर नहीं है। ठकुरी बाबा हमारे समाज की
इस ऐतिहासिक विडंबना को उजागर करता है। किसी भी रचना से हम उस रचनाकार के व्यक्तित्व को भी समझ पाते हैं। ठकुरी बाबा नामक रेखा चित्र को ही देखिए, ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि महादेवी वर्मा ने प्रसंग तो शुरू किया है अपने कल्पवास के अनुभव का, और प्रकारांतर से भक्तिन के चरित्र के भी कुछ पहलू उजागर होते चलते हैं, पर उनका वास्तविक अभिप्रेत है ठकुरी के चरित्र का रेखांकन। यद्यपि बीच बीच में कल्पवास से संबंधित धार्मिक रिवाज और प्रथा की युगीन मूल प्रेरणा का तात्पर्य भी प्रस्तुत किया गया है, पर ठकुरी से संपर्क की कहानी शुरू होते ही लेखिका का पूरा ध्यान बस उस पात्र के व्यक्तित्व पर केंद्रित हो जाता है। महादेवी वर्मा के कल्पवास की कुटिया में संक्रांति के एक दिन पहले संध्या के समय ग्रामीण यात्रियों का एक दल आता है। एक बूढ़े सज्जन कल्पवास के रैन बसेरे में ठहरने की अनुमति मांगने लगे। वे अकेले नहीं थे, पूरी एक टोली थी उनके साथ। ठहरने की अनुमति महादेवी वर्मा ने दे दी। चूंकि वृद्ध सज्जन का स्वर स्नेह सिक्त था और उसमें आत्मीयता भी थी, लेखिका की पर्णकुटी कोलाहल से परिपूर्ण हो गई। इस बूढ़े बाबा ने पर्णकुटी के बरामदे में अपना पूरा आडंबर फैला दिया और फटी अनिश्चित रंग वाली दरी, बिछौना, मैले फटे कपड़ों की गठरी, लाल चिल्लम का मुकुट पहने, नारियल का काला हुक्का, सुरती का बटुआ, काली मिर्जई, तेल से स्नान करके चिकनी और गांठदार बनाई हुई लाठी और उनकी खटपट करने वाली निवाड़ से बनी चप्पल। रेखा चित्रकार महादेवी वर्मा ने उन बूढ़े बाबा के सम्मान के साथ साथ उनका हुलिया भी पेश कर दिया। सिर का अग्रभाग खलबाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से वो दूर होकर छिप गए हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक कर देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थी। नंगे पांव घुटनों तक ऊंची धोती पहने इस बूढ़े बाबा की लंबी सफ़ेद दाढ़ी के बीच कुछ काले बाल विचित्र सा आकर्षण पैदा करते थे। यह थे ठकुरी बाबा। वे भाट वंश में पैदा हुए थे, चारणों की परंपरा के अवशिष्ट थे। उनका धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया था। पैतृक धंधे के रूप में प्राप्त इस काव्य कला के कारण वे दुनियादार आदमी कभी बन ही नहीं सके। यही कारण था कि पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद की कभी फिक्र ही नहीं की। सौतेले भाइयों ने सांसारिकता से उन्हें अलग ही रखा। भौजाइयों ने ठकुरी की पत्नी की निंदा का अभियान जारी रखा ताकि उसकी गर्दन पर मेहनत मशक्कत का कठोर जुआ लादा जा सके। रेखा चित्रकार महादेवी वर्मा ने यहाँ पर टिप्पणी की है, ठकुरी बेचारे कवि ठहरे। शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए रंध्र ही न पाती थी। काव्यजनित अकर्मण्यता, भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों की व्यंग्यवाणी आदि उनकी पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी, पर ठकुरी इसे भी नहीं समझ पाते थे। वह इस लगातार उपेक्षा और यातना के बीच 1.5 वर्ष की बालिका को छोड़कर प्रसूति ज्वर से पीड़ित होकर अपने कठोर जीवन से मुक्त हो गईं। पत्नी की मृत्यु के बाद ही वे वास्तविक पति और पिता बन सके। बेटी बेला के लिए वही बाप थे, वही माँ भी। दुर्भाग्य ऐसा कि जवान होते न होते बेला का पति चेचक के कारण अंधा हो गया। ससुर ने अंधे दामाद को भी
काव्य की शिक्षा दे दी और घर चलाने के लिए जिस बूढ़ी मौसी को ठकुरी अपने घर ले आए, वह भी इसी काव्य संगीत मंडली का हिस्सा बन गई। ठाकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं, दामाद खंजरी पर तान संभालता है, बूढ़ी मौसी तन्मय होकर मंजीरा झनकार देती है और बेला घर का झंझट सिर पर ओढ़े भागती दौड़ती चलती है। ठकुरी के घर पर अब एक भैंस, 2 गाय, थोड़ी बहुत खेती है। अतः जीवन यापन की मूलभूत समस्या अब उन्होंने हल कर ली है। लेकिन सहज स्वभाव और गहरी इंसानी रिश्तेदारी के कायल ठकुरी बाबा पूरे मस्त मौला और फक्कड़ थे। कोई गुड़ की एक डली के बदले उनसे आधा सेर आटा ले जाता है, कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार पा जाता है, कोई तोला भर दही के बदले कटोरा भर चावल उड़ा ले जाता है और रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध मांग लेता है। दूसरों को देने में, दूसरों की ज़रूरत के वक्त काम आने में ठकुरी को एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है। वह भावुक है और विश्वास करता है। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि ग्रामीण जीवन की सहजता के लक्षणों के वे मूर्तिमान अवतार हैं। कल्पवास के लिए वे जिस कुटुंब या टोली को साथ लेकर आए हैं, उनमें विधवा ठकुराइन है, जो परिवार की उपेक्षा के कारण ठकुरी की सहज अनुकंपा पाकर फूली नहीं समाती। अपने पति से उपेक्षित एक सहुआइन है, जो 2 किशोर बालकों को पालने के लिए कठिन संघर्ष से गुजर रही है। इन दोनों के बाद ठकुरी के कुटुंब में एक काची अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद है। इनके अतिरिक्त एक ब्राह्मण दंपत्ति भी हैं। भक्तिन और ठकुरी समेत पूरा कुटुंब कल्पवास की अवधि में माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी की रात लेखिका के यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन करता है। ठकुरी चिकारा की खूंटी ऐंठ रहे हैं, अंधा दामाद खंजड़ी बजा रहा है, बेला आरती, फूल बत्ती आदि का काम संभाल रही है। सब मिलजुल कर गीत गाते हैं। औरतें भक्ति के गीत गाती हैं और ठकुरी ने अपने गीत सुनाए। सभी का एक ही स्पंदन, एक ही पुलक, समान भावधारा ने सबको बांध लिया। ग्रामीण जनों की स्वाभाविक शिष्टता और उनकी कर्मठता की तुलना में महादेवी ने शहरों में होने वाले कवि सम्मेलनों की कृत्रिमता, उनके बाजारूपन और फूहड़पन पर भी टिप्पणी की है। वह कहती हैं कि इसके विपरीत हमारे गांव में सब कुछ सहज है। रेखा चित्रकार की दृष्टि में उनकी सहृदयता, वैयक्तिकता, विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। ग्रामीण शिष्ट समाज में जैसे नागरिक फंस जाते हैं, ठकुरी इसके विपरीत कहीं विरहा गाने पहुंच जाते हैं, कहीं आल्हा उदल की कथा सुनाने मीलों पैदल चले जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से कवि ठाकुर दीन सुदामा ही रह गए। ठाकुर बाबा को उनकी काव्य कला का पुरस्कार क्या मिलता था? पथरौटा में सत्तू पर नमक के साथ हरी मिर्च और अंगोछे में खूंट में थोड़ा तिल और गुड़। इधर 2 वर्ष से वह मेले नहीं आए। 2 वर्ष पूर्व जब वे आए थे तो शिथिल पड़ चुके थे। कंठ में लोच तो था, पर कफ की घरघराहट उनके स्वर को बेसुरा बना देती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर जर्जर काया में काल ने अपनी छाया डाल दी थी। ठकुरी बोले, अब चला चली की बेला है। महादेवी ने पूछा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहाँ न तो कोई तुम्हारे कूट पद और उलट बांसियां समझेगा और न आल्हा उदल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम न आचोगे। ठकुरी ने जवाब दिया कि इस हकीकत से वे परिचित हैं, अतः वे वहाँ इतना शोर मचाएंगे कि भगवान जी
उन्हें पृथ्वी की ओर ढकेल देंगे। तब पृथ्वी पर पुनः आकर वे धान रोपेंगे, क्यारियां बनाएंगे, चिकारा बजाएंगे और पूरे समाज को आल्हा उदल की कथा सुनाएंगे। मुझे स्वर्ग नहीं जाना, पर नया शरीर मांगने के लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि यह कमबख्त शरीर जर्जर हो चुका है। रेखा चित्रकार को ऐसा प्रतीत होता है कि वे जागरण का संदेश दे रहे हैं। पूंजीवादी व्यक्तिवाद के युग में अंधी भागदौड़ के बावजूद हमारे गांव और कस्बों में ठाकुरी जैसे सहृदय और संवेदनशील लोग हजारों की तादाद में मौजूद हैं। सामूहिक सहृदयता और सहज मानवीयता के प्रतीक के रूप में ठाकुरी का चरित्र एक प्रतिनिधि का काम निभाता है। वह अनूठा व्यक्तित्व है, पर उसके व्यक्तित्व के हर रंग, रेशे और पहलू पर सामूहिकता की छाप है। एक पात्र के रूप में ठाकुरी के व्यक्तित्व को रेखांकित करने में महादेवी वर्मा के गद्य की वर्णनात्मकता में ही उनकी कला की शक्ति अंतर्निहित है। ठाकुरी का पूरा नाक नक्श, हुलिया, वेशभूषा, रहन सहन, परिवार, कुटुंब और जीवन संघर्ष मूर्तिमान होकर हमारे सामने आता है। रेखा चित्र में एक पाठ के बाद ही हम केंद्रीय पात्र के रूप में ठाकुरी को अपने मन में अंकित पाते हैं और ठाकुरी बाबा के माध्यम से एक अविस्मरणीय चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। धन्यवाद।